जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक एक्सेल की एक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग दो फार्मूला के बारे में सीखेंगे। एक है पीपीएमटी और दूसरा है आईपीएमटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएमटी के बारे में देखा था कि पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करके हम ईएमआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने कल की क्लास में देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने गोल्डसिग फंक्शन का इस्तेमाल करके ईएमआई को फिक्स करना भी सीखा था कि एक निश्चित वैल्यू अगर ईएमआई को हमें देनी है, ये फिक्स करना है कि हम अपनी ईएमआई इतना ही रखना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। आज हम लोग को पीपीएमटी और आईपीएमटी के बारे में जानना है कि आखिर ये पीपीएमटी फंक्शन और आईपीएमटी फंक्शन क्या वर्क करते हैं। और ये दोनों फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करेंगे, किसी बैंक में काम करेंगे, तो इन सारे फंक्शन का इस्तेमाल आपको बार बार करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले समझते हैं जो पीपीएमटी फंक्शन होता है। पीपीएमटी का मतलब होता है प्रिंसिपल पेमेंट, यानी जो हम ईएमआई दे रहे हैं ना, उस ईएमआई में हम कुछ प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं और कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया ना। जैसे मान लीजिए कल हमने देखा था एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वह 1 लाख रुपए का है। ठीक है, कल हमने आपको बताया भी था। मान लेते हैं इसका जो है कोई प्रोडक्ट क्या बाइक है जिसकी कीमत क्या है 1 लाख रुपए, और उसको हम फाइनेंस कराने जा रहे हैं और वहां पे हम 20,000 का डाउन पेमेंट दे रहे हैं और 80,000 रुपए हम लोन करवा रहे हैं। और 80,000 रुपए लोन पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो 7% सालाना है। और इस गाड़ी को हम जो है 12 महीने के लिए फाइनेंस करा रहे हैं, ठीक है, साल भर का। और इसका जो किस्त आ रहा है पीएमटी फंक्शन के माध्यम से, अगर हम लोगों ने देखा तो आ रहा है 6,922 रुपए 14 पैसे। यानी हर महीने हमें कितना जमा करना पड़ेगा? 6,922 रुपए 14 पैसा। हमारी किस्त आ रही है 6,922 रुपए 14 पैसे। तो जब आप 6,922 रुपए 14 पैसे 12 महीने तक जमा करेंगे तो टोटल आप पेमेंट कितना कर देंगे? 83,065 रुपए 68 पैसे। बात समझ में आ रहा ना? लगभग